whose elements are ordered pair of relative number or objects। तो बेसिकली ये ordered pair होता है। Relationship between the component of an ordered pair may or may not be mentioned। तो मेंशन हो भी सकता है और नहीं भी। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर whose element are ordered pair of relative number of object। ये इसकी डेफिनेशन है रिलेशन की। उसके बाद फिर ये है, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये इनक्लोज किए हुए हैं रेक्टेंगल में। उसमें फर्स्ट पॉइंट है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं। Then any subset of Cartesian product A cross B is called binary relation or simply a relation। तो दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, तो पहले हम उनको डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट्स सपोज ए आपका है ए बी सी, तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। और बी जो है वो लेट्स सपोज 1 2 3 है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। तीन के ए के कितने एलिमेंट हैं? 3। बी के कितने हैं? 3। तो इसमें ए क्रॉस बी जो बनेगा टोटल, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी बेसिकली होगा अच्छा, आप ऑफिशियल ईमेल से किया करें ताकि मुझे लेक्चर देते हुए कोई हर्डल ना आए। अब मुझे आप लोगों को ईमेल आई हुई है? आप लोग जरा चेक करें साहब, अपनी ईमेल चेक करें आप लोगों को आई है, और मुझे शो करें। अगर नहीं आई तो अपना स्क्रीन शो करें मुझे। ये मसला तो आज हम हल करें ना। देखिए स्टूडेंट्स, आपके ये ईमेल आईडी हैं, अगर आप देखें ये ईमेल आईडी हैं, ये वाले। ये सबको मैंने ईमेल की हुई है, इस पे जितने भी हैं ये ऑफिशियल। इस पे आप जरा चेक करें, आपके पास नहीं है क्या? ये ईमेल नहीं आती? अब देखें रोल नंबर 6 8 17 एंड 31, ये तो ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग, बच्चे आप लोग, ईमेल नहीं आती आपके पास? हम्म? हाँ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला राजपूत, आपके पास ईमेल नहीं आती ऑफिशियल पे? जरा चेक करो। नहीं सर, आज ही नहीं। मुझे ईमेल अपनी दिखाओ ऑफिशियल, ओपन करके। मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करें अपनी और मुझे दिखाएं कि आपकी ईमेल क्यों नहीं आ रही। क्योंकि बाकी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उन सबको आती है ईमेल, मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपके पास नहीं आ रही तो मुझे जरा शो करें आप ऑफिशियल ईमेल। सर सर किसी ने एलएमएस ओपन किया लेकिन ईमेल आईडी वो ओपन नहीं की हुई है, उसने अपनी ईमेल ही ओपन की हुई है, इसलिए उनको इस ईमेल में नहीं आ रही। सर उन्होंने अपनी ईमेल डाली हुई है। ओके हो गया नहीं सर। नहीं नहीं बच्चे, आप ऑफिशियल पे करें ना बेटा। अब्दुल्ला, अवैस, एहतशाम, दिलजान, आप लोग बच्चे चेक करें ना। हमजा, एहतशाम, जाम, ताहिर,
मोहसिन, उजैर, नाजिक, सर मेरा नुमान। वही है, मेरा एलएमएस नहीं एक्टिव हुआ ना सर। सर मुझे बच्चे आई ये नहीं है, मैंने तो चाहिए एक्सेप्ट ना भी कर लिया। बच्चे। लेकिन नहीं हुआ। सर उसामा साहब के उजैर पास बच्चे अभी अगर भी नहीं है ना अभी भी आपके पास, उजैर बच्चे बात सुने, अगर अभी भी आपके पास नहीं है ना, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एज ए टीचर, ये आपकी मिस्टेक है। अगर वो नहीं करके दे रहे, आप उनके धरने दें उनके ऑफिस के सामने। सर इसी टाइम में मैं उनके ऑफिस के सामने ही कर रहा हूँ, उसामा साहब आ मेरा जाए भी नहीं नहीं है। हुआ अभी तक एलएमएस ओपन। बच्चे आप जानते हैं कि कौन से वीक में बात कर रहे हैं? ये आपका 7th वीक है। पहले वीक में तो ठीक है, समझ आती है, दूसरे वीक में चलो हो जाता है, बट थर्ड वीक, 4th वीक, 6, अब आप 7th वीक में आके ये कह रही हैं, एज ए टीचर मेरे लिए एक्सेप्टेबल बात नहीं है कि अगर आपकी सर एलएमएस एक्टिव नहीं है। सर रोजाना जाते हैं हम, उसामा साहब रोजाना कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अब क्या करें सर। नहीं बच्चे, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप लोगों का होना चाहिए, आपका राइट है, आपके पास बाकी जैसे स्टूडेंट्स के पास हैं, वो टाइम टेबल देख सकते हैं, बाकी चीजें देख सकते हैं, आपके पास भी होना चाहिए। हमारी तो यूनिवर्सिटी है ही सारी आईटी और इस पे ऑनलाइन बेस है। ठीक है सर, सर फिर आज आ जाते जरा फिर। नेक्स्ट क्लास में जरा केयरफुल रहिएगा। अच्छा, अब मैं जरा यहाँ मूव करता हूँ। मैंने अभी ये लेक्चर स्टार्ट किया, उसमें हमने फंक्शन की बात करनी, रिलेशन जो है ना इसके, और उसके बाद फंक्शन पे हम आना चाह रहे हैं, बट उससे पहले हम ये पढ़ते हैं, ये पहला पॉइंट जो पढ़ रहे थे, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा, पहले ये बात कर रहे थे। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा कि आप इस तरह ऑर्डर पेयर बनाएंगे, A1, A2, फिर आ जाएगा कोमा A3, फिर आ जाएगा B1, B2, B3, फिर आ जाएगा C1, C2, C3। तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने बनते हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें भी 3 एलिमेंट थे, इसमें भी 3 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने बन जाएंगे? 9 एलिमेंट बन जाएंगे। अच्छा, अब वो कहता क्या है? वो ये कहता है कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था जो मैंने ये लिया, 9, उसका कोई भी सबसेट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब इसका सबसेट क्या हो सकता है? यानी इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लें, यानी लेट्स सपोज ये भी एक सबसेट हो सकता है। हम फर्ज करें इसमें से एक उठा लेते हैं, लेट्स सपोज R1 मैं नाम दे रहा हूँ। R1 फर्ज करें हमारे पास कोई सेट है जो कि A1, B2 और C3 पे मुश्तमिल है। If R1 is consistent of these three ordered pair and ये सबसेट है A क्रॉस B का, ठीक है, इसी तरह और भी सबसेट हो सकते हैं, आप बना सकते हैं, यानी ये जितने भी एलिमेंट हैं इनके सबसेट बन सकते हैं। तो उसने ये कहा है कि ए क्रॉस बी कोई बाइनरी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें से कोई भी सबसेट जो होगा वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। तो ये बाइनरी रिलेशन है, ये जो है ये एक बाइनरी रिलेशन है, और सिंपली रिलेशन, बाइनरी रिलेशन या रिलेशन क्या देते हैं, फ्रॉम ए टू बी। आमतौर पे रिलेशन जो है ना उसको आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट ये था कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा, उस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लिया जाए तो वो बाइनरी रिलेशन होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। जो भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं उसके फर्स्ट जो हैं, जैसे इसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट कौन कौन से हैं? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट है, फर्स्ट वो कहलाएगा डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन। डोमेन कहलाएगा। और सेकंड जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज। अब सेकंड कौन से हैं? सेकंड ये वाले हैं, ये वाला, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड है,
ये क्या कहलाएगा, रेंज। इसमें बच्चे आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछें मुझसे, किसी का कोई क्वेश्चन है आप फ्रीली आस्क। नो सर ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दें डोमेन और ये। अच्छा, जो आपका रिलेशन आया ना, रिलेशन आया कहाँ से है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें से कुछ आप उठा लें, वो सबसेट होगा। और जो ए क्रॉस बी का सबसेट जो है वो रिलेशन कहलाएंगे। रिलेशन में ये यानी ये रिलेशन जो आ चुका है R1 जिसको मैंने नाम दिया है, इसमें जो पहले एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट है ए, इसका है बी, इसका है सी। तो ए बी सी जो है ये क्या कहलाएंगे, ये डोमेन कहलाएंगे। ए बी सी क्या कहलाएंगे, ओके सर। ए बी डोमेन। सी जो है ना ये डोमेन कहलाएंगे। और यस सर। रेंज की बात की जाए तो वो हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक हो क्या, यानी सेकंड जो होंगे ऑर्डर पेयर में, सेकंड वाले जो होंगे रेंज लाएंगे और फर्स्ट वाले डोमेन लाएंगे। चीज क्लियर हो गई है, तो आगे हम मूव करते हैं। अब जैसे फर्ज करो ये तो मैंने समझा दिया ना आपको। अब हम जरा आते हैं फंक्शन पे। A special case of relation is called function, and function क्या होता है, f is a relation from a to b, that is f is a subset of a cross b। रिलेशन या बाइनरी रिलेशन होने का मतलब यह है कि a क्रॉस b का सबसेट हो। अगर डोमेन ऑफ f इक्वल हो जाए a के, पहली चीज फंक्शन के लिए जरूरी है कि वो रिलेशन हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो a के इक्वल हो। देखें a और b दो होते हैं ना एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ f आर इक्वल, पहले दो एलिमेंट इक्वल ना हो, देन f इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। और इसको लिखते इस तरह है, f सेमी कॉलन सॉरी कॉलन a टू b, उसको पढ़ते हैं f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये इसकी डेफिनेशन है, ये जरा याद रखिएगा। मैं इसको भी जरा इनसर्कल कर देता हूँ। ये चीज याद रखिएगा। पहली क्या चीज है, f इज रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या मतलब हुआ, a क्रॉस b का सबसेट हो, a क्रॉस b का सबसेट हो। ठीक है, दूसरी चीज कि डोमेन अगर ली जाए तो वो एक इक्वल है। तीसरी चीज पहले दो यानी डोमेन जो हो यानी जो पेयर आएंगे, जैसे अगर आप इसमें देखें इसमें 3 पेयर हैं, इसमें से जो पहला है ये कभी रिपीट ना हो, पहला जो है वो रिपीट ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये फर्ज करो ए ये था, बी ये था, ए क्रॉस बी ये आएगा, यहां तक बात तो यही रही। अगर इसमें से हम कोई रिलेशन उठाते हैं, लेट्स सपोज उसको हम R2 कह देते हैं, लेट्स सपोज R2 अगर ये हो, आप गौर करें, ये था A1, फिर था A2, B2, फिर है C3। इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। इस डेफिनेशन के मुताबिक ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। पहले डोमेन निकालते हैं ना, इसकी अगर डोमेन निकाली जाए तो वो ए बी सी आएगी। डोम ऑफ R1 इज इक्वल टू क्या आएगी, ए बी सी। और अगर हम गौर करें तो ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल ऑफ ए के, ये ए के इक्वल है, ये बात सही है। ये ए सेट के इक्वल है, तो पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। ये वाली कंडीशन कि डोमेन ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू ए, ये वाली बात पूरी होगी। अब इस पे आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, ये वाली बात पूरी होती है नहीं कि
जो पेयर हैं, कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 पेयर हैं, इन 4 पेयर में कोई भी दो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। यहाँ देखें, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ क्या चीज मसला कर रही है, ये कि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। इसको अगर मैं डायग्राम में शो करूं तो डायग्राम में कोई इस तरह हम शो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है ए, ये है बी, ए के अंदर आ जाएगा ए बी सी, और इसके अंदर आ जाएगा 1 2 3। इसको अगर हम ज्वाइन करें तो क्या है, ए 1 से भी ज्वाइन हो रहा है, ए 2 से भी ज्वाइन हो रहा है, बी 2 से ज्वाइन हो रहा है, और सी 3 से ज्वाइन हो रहा है। इसमें मसला क्या हुआ है, इसमें मसला ये हुआ है कि ए इज बीइंग, सर अभी ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है। थैंक यू सर। जी स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहे हैं आप? बाकियों से भी तो ज्वाइन, जैसे कि R2 में B2। सॉरी स्टूडेंट्स, आपका मैं क्वेश्चन नहीं पिक कर पाया। शायद नेट का इशू होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मैं ये कह रहा था कि यहाँ आप देखें तो ये वाला एलिमेंट दो जगह कनेक्ट नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट जो है ये, यानी ए जो सेट है, इसके एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, इसके एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। अब ए यहाँ रिपीट हो गया है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और ये कैसे, इस डेफिनेशन में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल। अब ये तो इक्वल हैं, दूसरे का इक्वल नहीं होने चाहिए, इसमें फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप पूछें प्लीज। सर एक हुआ है सर, 2 टाइम 2 टाइम। एक्सक्यूज मी सर। स्टूडेंट्स, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप यानी थोड़ा लाउड लेकिन स्पीड के लिहाज से स्लो बोलें। सर मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि ए क्यों रिपीट हुआ है 2 टाइम। नहीं, अगर हो जाए ये, नहीं ये तो गिवन होगा, ये आपने ये चीज गिवन होगी, ये आपने नहीं बनानी। क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी और पूछा जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आप जस्ट ये देखेंगे कि ए यहाँ रिपीट हो गया, इसलिए आप कहेंगे नहीं है। ये एज ए स्टेटमेंट गिवन होगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन अगर फर्ज करो मैं ये कहूँ, इसी क्वेश्चन में आपको मैं अगर फर्ज करो ये कहता हूँ कि ये नहीं है, ये वाला एलिमेंट यहाँ नहीं था। अच्छा, अब अगर गौर करें, ये एलिमेंट ना होने से क्या हुआ कि हमारे पास ये जो था ये मिट गया। अब क्या है कि यहाँ ए 1 के साथ अटैच है, बी 2 के साथ है, और सी 3 के साथ, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये फंक्शन है या, अब अगर ये देखा जाए फंक्शन है या नहीं, तो अब हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ दिस आर टू दैट इज इक्वल टू ए, बिल्कुल ए के इक्वल है, ए बी सी तीनों आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा ये देखते हैं कि क्या ये वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट कभी रिपीट हो रहा है, अगर हो रहा है तो फंक्शन नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये फंक्शन तो है, तो अब हम इसे कहेंगे इट इज अ फंक्शन, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, नाउ वी कैन से कि ये एक फंक्शन है। ठीक है ना, ये फंक्शन है फिर। अच्छा, ये बात होने के बाद अब जरा गौर करते हैं आगे टाइप्स पे फंक्शंस की। पहले इनटू फंक्शन पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास ये गिवन है,
ठीक है, ये कोई गिवन है और ये कह दिया गया ये फंक्शन है, तो फंक्शन डेफिनेशन पूरा उतर रहा है। लेकिन इसमें है क्या, इसमें है ये कि ए के अंदर 1 3 5 है और बी के अंदर 2 4 6 8 है। तो पहली बात कि इसकी डोमेन एक इक्वल है, बिल्कुल एक इक्वल है। तो ये अब देखते हैं कि क्या रेंज सबसेट ऑफ बी है। अगर सबसेट ऑफ बी हो और इक्वल ना हो तो फिर हम उसको इनटू कहते हैं कि ये इनटू फंक्शन है। इनटू उस वक्त होगा जिस वक्त रेंज यानी रेंज सबसेट हो वो ना हो। शाहनवाज आप काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। टाइम पे ज्वाइन किया करें। अच्छा, मैं ये समझा रहा था कि फंक्शन तो हमने समझ लिया, फंक्शन के बाद अब इसकी टाइप्स हैं। हाँ, इसमें हम पहली टाइप इनटू फंक्शन की बात कर रहे थे। इनटू फंक्शन वो होता है, फंक्शन हो, फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि डोमेन जो है वो एक इक्वल हो, वो एक इक्वल है। प्लस ये कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ना ये दो दफा रिपीट ना हो, वो भी रिपीट नहीं हो रहा। यानी मेरे कहने मतलब रिपीट कैसे होता, अगर ये ऐसे हो जाता तो फिर ये फंक्शन नहीं रहना था, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इसमें हाँ सर। रिपीट हो जाता। हेलो। तो अब सर। जी बच्चे, सर वो ना रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास, वो तो ऐड कर लें। वो नेट का इशू था, लेकिन वो दोस्त मुझे बार बार कॉल कर रहा है कि सर को कहीं ऐड करें मुझे। बच्चे मेरे पास कहाँ आ रही है, देख लें आप, मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हो कहीं। पता नहीं अरे सर, वो मुझे तो तीसरी कॉल कर रहा है। मैंने कहा सर को मैं डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन वो तीसरी कॉल कर रहा है। मेरे पास जिसकी आ रही है वो मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट। अभी आप देख लें स्क्रीन पे कोई भी नहीं शो हो रही। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था इनटू फंक्शन वो होगा कि रेंज अगर फंक्शन हो, फंक्शन की जो अलामात हैं वो पूरी हों, उसके बाद अगर रेंज सबसेट हो जाए बी का तो फिर इनटू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन ये कि अगर फंक्शन भी हो और रेंज जो है वो बी के इक्वल हो जाए। लेकिन इसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो रिपीट भी हो सकता है। सेकंड एलिमेंट यानी ये M1 जो है ये दो दो रिपीट हो रहा है, C1 के साथ भी C2 के साथ भी। तो अगर सेकंड वाला जो है वो दो दफा रिपीट हो जाए तो फिर वो ऑन टू फंक्शन है। अच्छा जी, अब आगे 1 to 1। अगर ये वाला एक एलिमेंट एक के साथ, अच्छा ये 1 to 1 नहीं है क्योंकि C जो है ये यहाँ जा रहा है और C2 भी M1 पे जा रहा है, तो ये 1 to 1 नहीं रहा। यानी एक की सिर्फ एक के साथ कोरेस्पोंडेंस या मुताबिकत नहीं है, बल्कि दो की एक के साथ है। इस वजह से ये 1 to 1 नहीं है। अगर हम इस पे आते हैं 1 to 1 पे कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही हों, एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ हो, तो वो है 1 to 1। और अगर 1 to 1 भी हो और इनटू हो, इनटू का मतलब ये कि जो रेंज है वो सबसेट हो बी का, सबसेट इक्वल ना हो, सबसेट हो। जैसे कि इसमें देखें तो ये 3 है और जो रिलेशन में आ रहे हैं वो 2 हैं, तो बी का सबसेट है। बी का सबसेट है। तो ऐसे फंक्शन को जो 1 to 1 भी हो और इनटू हो उसको इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और अगर 1 to 1 हो कि हर एक एक के साथ हो, प्लस ये कि रेंज इक्वल हो जाए, रेंज इक्वल हो जाए बी के, बी सेट के, तो वो 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, और ऐसे को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये 4 टाइप्स हैं, ये जरा आप याद रखिएगा। इनटू, इनटू में क्या होता है, कोई स्टूडेंट बता दे मुझे इनटू में क्या होता है। चले मैं बाई नेम पूछ लेता हूँ। ये मोहसिन बच्चे आप बताएंगे कि इनटू फंक्शन क्या होता है। मोहसिन, आर यू हेयरिंग? Yes, range आप
जी मोहसिन बताएं। जी सर। सर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल सबसेट बी सही कह रहे हैं, बी का अगर सबसेट हो तो फिर वो इंटू बी होता है। इंटू ठीक है, इंटू सर। हाँ इंटू होता है। अच्छा अब जरा ये मेरा हम नाम है शायद मोहम्मद जाहिद, ये आप बताएंगे कि मोहम्मद जाहिद आप बताएंगे कि ऑन टू सर मेरा फर्स्ट डे है ना, मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा जी, ये अब्दुल्ला आप बताएंगे ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा? आपको शोर आ रहा है, आप रहने दें, आप रहने दें, आपका बहुत शोर आ रहा है। अच्छा मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, इधर नीचे भी स्टूडेंट्स हैं। राव शाहनवाज आप बताएंगे ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा? शाहनवाज सर बुला रहे हैं। ये एब्सेंट है क्या? लेक्चर सुन रहा। जी अच्छा, ये नीचे शीजा यूनस एक बच्ची हैं, बेटा आप बताएंगी ऑन टू फंक्शन क्या होता है? नहीं पता बच्चे? ये शमाइला हैं, बेटा आप बताएंगी। राना अहमद, बेटा आप बताएंगे जी सर। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। एग्जैक्टली exactly, कि जिस वक्त रेंज जो है वो इक्वल हो जाए बी के, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अच्छा अब अच्छा ये है नाजुक खान, बेटा आप बताएंगे कि वन टू वन फंक्शन क्या होता है? रेंज। सर मैं बताऊं सर, एक जी मिनट बेटा वो आप बता दीजिए। सर वो हर एलिमेंट ऑफ ए की एक इमेज होगी हर एलिमेंट ऑफ बी के साथ, और कोई हाँ एलिमेंट जो होगा वो रिपीट नहीं होगा जी वो जी, यानी रेंज का। बी का भी, यानी ए का तो नहीं होना, वो तो फंक्शन के लिए जरूरी है, बी में भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें बी में भी कोई रिपीट ना हो, तो वो वन टू वन है। अच्छा क्या ये मुमकिन है, सिक्स आपसे ही क्वेश्चन है, क्या ये मुमकिन है कि एक एलिमेंट रिपीट नहीं फंक्शन, सिक्स आपसे ही क्वेश्चन है दोबारा, कि क्या ये मुमकिन है कि एक फंक्शन जो है वन टू वन हो और इनटू हो? इनटू का मतलब ये है कि सर रेंज जो हो है सकता है, उसको वो, फिर हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ऐसा मुमकिन है? यस सर, यस, और उसको क्या कहेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव। ठीक है बच्चे आप वो कर लें। अच्छा रोल नंबर 7 भी है हमारे पास। जी 7 रोल नंबर, आप काइंडली बताएंगे कि अ, क्या ये मुमकिन है कि एक फंक्शन जो है वो वन टू वन हो और ऑन टू भी हो? यस सर मुमकिन है। मैंने 7 का है, 17 नहीं का, 7 का है बच्चे, 7
7 नहीं तो 8। बेटा आप बताएं, रोल नंबर 8। क्या ये मुमकिन है कि एक फंक्शन 1 to 1 हो और ऑन टू हो? सर हो सकता है। उसे क्या कहते हैं? जी बेटा, 8 आपसे ही क्वेश्चन है। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, तो उसे कहते क्या है? सर मुझे पता है। उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। देखें ना, ये अगर आप यहाँ देखें तो आपका 1 to 1 ऑन टू, इसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसमें अगर देखें तो जो ए एलिमेंट है, इसके बी के साथ 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस भी है, प्लस ये कि बी की जो यानी जो रेंज है वो बी के इक्वल भी है। इंजेक्टिव में ये था कि 1 to 1 भी है, लेकिन रेंज जो है बी की वो रेंज जो है वो बी के इक्वल नहीं होती, सबसेट होती है बी का। ये फर्क है। ये एक एलिमेंट यहाँ रह जाता है और यहाँ कोई एलिमेंट नहीं रहता, सबकी सबके साथ कोरेस्पोंडेंस होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैंने आज ये रिपीट कर लिया है फंक्शन का। अब ज़रा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे आंसर देते जाएंगे। और आप ज़रा अपनी नोटबुक पे कीजिएगा ये। अच्छा, अगर हमारे पास गिवन ये हो, जी बेटे ये क्या फंक्शन है, ये ज़रा आप अपनी नोटबुक पे लिखें। नो सर। नोटबुक पे लिखें बच्चे, बताना नहीं है। अच्छा, अगर ये ऐसे हो जाए, क्या ये अब फंक्शन है? नोटबुक पे लिखें, नोटबुक पे लिखना, बताना नहीं है। यस सर। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है, ये जरा नोटबुक पे आंसर लिखते जाएं आप। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? अच्छा, इसके बाद अगर डी और ई दो एलिमेंट और हैं, अब अगर पूछा जाए कि क्या ये 1 to 1 है? यस सर है। यस सर। बच्चे अपने नोटबुक पे लिखते जाएं, ये 1 2 ये आंसर ना लिखते जाएं नोटबुक पे। अच्छा जी, क्या ये ऑन टू फंक्शन है या इनटू है? इनटू है या ऑन टू, ये नोटबुक पे आंसर लिखें, बताना नहीं है। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे या अपन तो बोला था अभी? अभी मैंने ये पूछा है, 5वें नंबर पे जो मैंने पूछा है वो ये पूछा है, क्या ये इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है? क्या कौन सा फंक्शन है, इनटू या ऑन टू? छठा मेरा इसी क्वेश्चन है, क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है? छठा क्वेश्चन, इंजेक्टिव या बाइजेक्टिव?
इंटू फंक्शन इंटू सर। फंक्शन। अच्छा जी, अब मेरा 7वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन कि अगर ये ऐसे हो जाए, अब क्या, अब ये कौन सा फंक्शन है, ये मतलब इसका आपने आंसर लिख देना है। तो ये 7 मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। अब आप अपनी नोटबुक जो है मुझे शो कराएं, मैं देखता हूँ कि क्या क्या आंसर है। रोल नंबर 6, पहले आपका चेक करते हैं। रोल नंबर 6। सर सॉरी सर, मैं अभी बाहर बैठा हुआ, मुझे आपके क्वेश्चन की स्थिति समझ नहीं लग रही है, लेकिन आपको बताता रहता हूँ जो मेरे समझ लग रही है। वो आखिरी वाला जो था वो है हमारा अच्छा इंजेक्टिव चलो ठीक फंक्शन है, है। ठीक है, मैं छठे चलो वाला ठीक इंटू फंक्शन है। अभी सर है। मुझे अच्छा चलो, समझ नहीं लग रही सर। अच्छा ठीक है। अच्छा रोल नंबर 17 सी आर, आप जरा बताएंगे, ये दिखाएंगे मुझे पेज सी आर। सी आर नहीं ये है? सर। ये बच्चे दिखाओ, पेज दिखाओ अपना, आपने क्या नोट किया है। सी आर को मैं कह रहा हूँ, ये कोई और ही दिखा रहा हूँ। एक मिनट सर। सर ये दो ही किए मैंने। सी आर आप दिखाए ना मुझे। सी आर ने नहीं किया क्या? अच्छे किया करो। जी आर आप दिखाइएगा। हो गया। सर मेरे साथ कुछ लड़के बैठे हुए हैं, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा था, अभी हुआ है। सर मेरा चेक करें। जी बेटा मैं देख रहा हूँ, यही स्टिल रखें एक जगह ताकि मैं थोड़ा फोकस हो तो मैं देख सकूं। पहले वाला पे आपने क्या लिखा है बेटा? सर सर इनटू। मोहम्मद सेंड कर रहा है सर, इसे एक्सेप्ट कर लें सर। बेटा ये जो पहला आपने लिखा है ना जी आर, ये बच्चे ये इनटू फंक्शन नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं था। जाम कहा सर, एक्सेप्ट नहीं हो हाँ रही ये है। एक एलिमेंट और था, ठीक है। ये फोर जो है ये एक्स्ट्रा के तौर पे था, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये पहला सर एलिमेंट पहले में, पहले के सर बाद मैंने इसमें दूसरे इनटू में। में तो ये सेम होता है कि रेंज ए की जो इक्वल हो बी के साथ तो। बेटा पहले हमने ये देखना कि चीज फंक्शन है या नहीं, उसके बाद ये देखना है कि वो इनटू है या ऑन टू है। तो फंक्शन के लिए जरूरी था कि जो आपकी डोमेन है वो एक इक्वल हो। इसमें पहले में मैंने जो, अगर अगर गौर करें, ये वाली जो मेरी स्क्रीन है ये, इस पे जो पहला था उसमें मैंने फोर को ज्वाइन नहीं किया था। जब फोर को मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो फंक्शन नहीं था। ठीक है बेटा। अच्छा चलो किसी और से दे, अवैस बेटा आप दिखाएंगे? ठीक है बेटा आप, अवैस आपने किए? अलग अलग कर दो। अवैस, अवैस ने नहीं किया?
चलें, आज बड़ा इम्पोर्टेंट हमने एक टॉपिक कर लिया है फंक्शन का। आप ज़रा ये अपने पास से ये बुक्स है सबके पास स्टूडेंट्स? अगर यस बुक्स सर। नहीं है तो आप यहाँ से लिख लें, अगर बुक है तो फिर हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। ये जस्ट मैंने रिवीजन की है फंक्शन की, कोशिश की है कि बड़े इजी वे में आपको समझाऊं मैं, और सेशन हमारा इंटरेक्टिव रहा है, मैं आपसे पूछता रहा हूँ, तो लर्निंग के लिए अच्छा होता है ये इंटरेक्टिव सेक्शन। तो अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं आप लोगों के पास? अगर हैं तो हम इसे क्लोज कर लेते हैं। आप जरा ये बुक पे जाके देख लें। अभी बुक तो कोई नहीं है सर, कौन सी क्लास की? सीआर से आपने ली है? सीआर के पास आई नहीं। एक चीज याद रखें स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सीआर और जीआर और बाकी क्लास जो है आप सारे गौर से सुन लें एक चीज, कि आपने जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाया होता है ना, जैसे सीआर या गर्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव, तो उनका ये काम होता है कि टीचर के साथ वो कम्युनिकेट करें। अगर आप को कोई बुक शेयर करनी है या कोई चीज मैंने देनी है तो मैं आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको दूंगा, वो फिर आप आगे आपको देंगे। तो अगर किसी के पास बुक नहीं पहुंची तो पहले वो मेक श्योर कर लें कि क्या सीआर जीआर के पास है या नहीं। सर दो बुक्स आपने पहले सेंड की थी, वो मैंने सेंड कर दी थी सर। तो ये वाली बुक मेरा ख्याल से आप लोगों के पास होगी, क्योंकि मुझे याद है मैंने क्लास में ही ये डिस्ट्रीब्यूट की थी सीआर और जीआर को। तो फ्रेंड्स आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन अगर एट द मोमेंट आपके पास नहीं है तो आप जरा ये राइट डाउन कर लें, ये वाला ना जो मैं बताऊं वो आप राइट डाउन कर लें अपनी बुक पे। पहले सबसे पहले ये लिखें फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये रिलेशन की डेफिनेशन है, ये जरा अपने नोटबुक पे लिखें। उसके बाद ये लिखें, सर ये असाइनमेंट करके आनी है? नहीं जस्ट आपको पता होना चाहिए। असाइनमेंट मैंने अलग से दी हुई है एक। यस सर, तो कर। सर लेफ्ट कर सकते हैं? लेफ्ट करना चाह रहे हैं? अगर आपने ये लिख लिया है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ठीक है, हम मीटिंग क्लोज कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो कर लेंगे अपने सीआर बीआर से जो है वो ले लें बुक। तो ठीक है, फिर मेरी तो से ये क्लास कंप्लीट है। ओके, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखना। ओके सर, अल्लाह हाफिज। फ्री आवाज है। बाहर आ जाते हैं। लेफ्ट कर लें अभी।